हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम आप सभी को संधि चैप्टर के व्यंजन संधि को पढ़ाने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे वीडियो को डायरेक्ट इस वीडियो पे आ गए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं और डायरेक्ट इस वीडियो पर आ गए हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप संधि पढ़े हैं और संधि में अगर आप संधि को नहीं जानते हैं, स्वर संधि नहीं जानते हैं, तो आपसे एक हमारा पर्सनल रिक्वेस्ट है कि जाके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप वहां पे देख सकते हैं। वहां मैंने यूपी लेखपाल या यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए हिंदी का जो सिलेबस होता है उसमें मैंने वीडियो डाल दिया है। संधि के सारी टॉपिक्स में वहां पे कवर करवा रहा हूं। वहां पे दोस्तों आपको संधि क्या होता है, संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि क्या होता है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि पर आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीजें वहां पे मिल जाएंगी। और डायरेक्ट आप इस वीडियो पे आए हैं तो आपको वहां पे आई बटन पे भी मिल जाएगा, वो प्लेलिस्ट आप जाके वहां पे देख सकते हैं। दोस्तों, वहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप जाके पहले उस वीडियो को देख लीजिए, फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए, तब आकर आप इस वीडियो को देखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, वहां मैंने आपको संधि को हर एक चीज क्लियर कर दिया है। और एक बात दोस्तों, अगर इस वीडियो को कोई यूपी लेखपाल की तैयारी करने वाली स्टूडेंट है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाली स्टूडेंट है, एसआई की तैयारी करने वाली स्टूडेंट है, जिस भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाली स्टूडेंट है, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ऐसी मेरी गारंटी है। क्योंकि सारी चीज़ें हिंदी का जो चीज़ें होती है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हिंदी जो होता है वो हर एक एग्जाम में लगभग लगभग पूछा जाता है, खास करके यूपी के हर एक एग्जाम्स में। तो कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, आपको मैं हर एक चीज़ कवर करवा रहा हूँ। थोड़ा लेट वीडियो आया उसके लिए आप क्षमा करिएगा, क्योंकि थोड़ा मेहनत लग गया था इस वीडियो को बनाने में। आगे भी वीडियो मिलने में थोड़ी मुश्किलें हो गई थी, नोट्स बनाने में समय लग गया था, इसलिए क्षमा करिएगा। अब दोस्तों, हम आपको यहाँ पे इस वीडियो में बताएंगे कि व्यंजन संधि होता क्या है, व्यंजन संधि के कुछ नियम बताएंगे। जैसे पूरा व्यंजन संधि हम खत्म करेंगे तो ये वीडियो ही आपका 1 घंटे का बन जाएगा, कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटे का वीडियो बन जाएगा, क्योंकि व्यंजन संधि काफ़ी बड़ा है। मैं आपको बता दूं कि स्वर संधि भी मैं 2-3 पार्ट में खत्म किया हूँ, तो ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं अलग अलग वीडियो में, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। मैं आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, आपको केवल एक क्लिक करना है। आपको जो वीडियो जो आपको मान लीजिए कोई यार समझ नहीं समझ में आया, तो मैं थंबनेल पे लिख दिया हूँ कि आपको ये चीज़ें मैं उस पर पढ़ाया हूँ। ऐसा नहीं है मैं क्लिक बिट करने के लिए आपको ऐसा कुछ भी लिख के दे दिया हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे चैनल पर सारी चीज़ें जो होता है वही हम दिखाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम थंबनेल पर कुछ और दिखा दें, अंदर कुछ और है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि व्यंजन संधि आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। व्यंजन संधि के कुछ इंपॉर्टेंट नियम पढ़ाने वाले हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस वीडियो को देखने के पास सब व्यंजन संधि से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हाँ, व्यंजन संधि पूरा खत्म नहीं हम करेंगे इस वीडियो में, आगे वीडियो आएगी, हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें व्यंजन संधि आपका पूरा खल्लास हो जाएगा, तो कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है आपका। बाद में हम इसके बाद विसर्ग संधि पढ़ाने, क्योंकि हमको हर एक चीज पढ़ानी है। पूरा हिंदी का सिलेबस कवर करवाना है, ऐसे नहीं होगा, पूरा पूरा कवर करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चंस भी लाएंगे दोस्तों, हर एक चीज हमारे चैनल पर मौजूद होगा। अब दोस्तों, बिना समय गवाए आइए देखते हैं व्यंजन संधि होता क्या है। कई स्टूडेंट तो सोच रहे हैं कि सर बकवास करें, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। हम आपको केवल एक जानकारी दे रहे हैं। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आ जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप कहेंगे सर, कमेंट बॉक्स में आप कहेंगे सर समझ में नहीं आया, तो दिक्कतें होंगी, हमारे लिए भी दिक्कतें होंगी, आपके लिए भी दिक्कतें होंगी। इसलिए मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि आप जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो यूपी लेखपाल या यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट है, अगर उनको करंट अफेयर्स या जीके जीएस पर क्लासेस चाहिए तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके आप वहां पे देख सकते हैं, सारी चीज़ें वहां पे अवेलेबल हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों, व्यंजन संधि होता क्या है बिना समय गवाए। व्यंजन संधि होता क्या है, परिभाषा देखिए दोस्तों। अगर एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, वीडियो पूरा नोट्स के साथ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नोट्स आप वीडियो को रोक करके आप देख सकते हैं, पूरा आप नोट्स लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं, आप वीडियो को रोक दीजिए, उसके बाद आप पूरा व्यंजन संधि का परिभाषा ये है, आप इस परिभाषा को पूरा अच्छे से लिख लीजिए। पूरा लिख लेंगे तो आपको एक प्रकार से नोट्स भी बन जाएगा। बाकी तो मैं तो समझाने के लिए हूँ ही। अब देखिए दोस्तों, व्यंजन संधि होता क्या है मैं आपको बता दूं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं परिभाषा, यहाँ पे पढ़ दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए परिभाषा दिया है हमारा, यदि व्यंजन का व्यंजन या स्वर के साथ, यदि व्यंजन का व्यंजन या स्वर के साथ मेल होने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जो विकार या परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं, जो विकार या परिवर्तन होता है। अब देखिए दोस्तों, क्या है,
आप अगर संधि का फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लीजिए, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे दिया है यदि व्यंजन का व्यंजन, यानी कोई व्यंजन है, कोई व्यंजन तो आप जानते ही होंगे, स्वर नहीं, पहले ये व्यंजन किसी व्यंजन या स्वर पहले वर्ड में अंतिम अक्षर, पहले वर्ड का अंतिम जो अक्षर होता है, पहले शब्द का जो अंतिम अक्षर होता है वो हमारा व्यंजन होना चाहिए। आप समझ रहे हैं ना कि दो शब्द जब मिलेंगे तभी संधि होगी, क्योंकि संधि की ही परिभाषा है, दो शब्द जब मिलते हैं तभी कोई एक नया शब्द बनता है, तो उसे संधि कहते हैं। ऐसी परिभाषा हम आपको अच्छे से बता दिए हैं। तो हमारा पहला शब्द जो होता है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण जो होता है, वर्ण आप जानते हैं, तो वो अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए। अब वो व्यंजन होना चाहिए, और दूसरे वर्ण का पहला वर्ण क्या हो, व्यंजन हो या स्वर हो, व्यंजन हो या स्वर, उसमें नहीं है, कंपल्सरी नहीं है कि केवल व्यंजन हो, दूसरा भी नो, इसमें व्यंजन हो या स्वर हो, दोनों रहेगा तो दोनों में से कोई भी आए तो चलेगा उसमें, लेकिन पहले शब्द के अंतिम वर्ण में व्यंजन ही होना चाहिए। समझ गए दोस्तों। अब उन दोनों को जब मेल करेंगे, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन और दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर हो या व्यंजन हो, दोनों का मेल जब करेंगे तो जो परिवर्तन आता है, जो संधि हमारी बनती है, जिसमें जो विकार या परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, व्यंजन संधि कहते हैं। आपको इसी के साथ व्यंजन संधि क्लियर हो गई होगी। अगर आपको क्लियर हो गई है तो तुरंत लाइक का बटन क्लिक कर दीजिए, तुरंत कर दीजिए, क्योंकि हमको भी पता चले कि आपको कितना अच्छे से समझ में आ रहा है, वीडियो को आपको कितना अच्छे से आप समझ पा रहे हैं, वीडियो आप कितना अच्छे से समझ पा रहे हैं दोस्तों। और साथ ही साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सपोर्ट करिए। आप सपोर्ट अगर नहीं करेंगे तो आगे वीडियोज आना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा और वीडियोज आनी बंद हो जाएंगी दोस्तों। तो आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सपोर्ट करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आपको बताने की कोई आवश्यकता है नहीं, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब करेंगे ही। तो दोस्तों हम आपसे कोई ज़्यादा आप पर भार नहीं डाल रहे हैं, आपको इच्छा लगी तो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, एक प्रकार से सपोर्ट कर दीजिए हमको। कोई दिक्कत और नहीं होने वाली है दोस्तों, हमारे चैनल पर हर एक चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी, लेकिन थोड़ा लेट हो जा रहा है, इसके लिए आप हमें क्षमा करिएगा। आगे की चीज़ें आई देखते हैं दोस्तों। आपको व्यंजन संधि क्लियर हो गया होगा। अगर कोई दोस्त को, अगर कोई हमारा जो स्टूडेंट है, अगर उसको नहीं कोई दिक्कत है तो मैं आपको एक बार और रिपीट करवा दे रहा हूँ, एक बार और रिपीट करवा दे रहा हूँ। चलिए दोस्तों एक बार और रिपीट हो जाए, बस रिपीट होगा, जिसको आता है जिसको समझ में आए उसका टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, केवल रिपीट होगा, छोटा सा रिपीट। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया, यदि अभी आपको बता दूं, पहला शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो या दूसरे शब्द का पहला वर्ण व्यंजन हो या स्वर हो, दोनों में ऑप्शन है, पर व्यंजन हो या स्वर, लेकिन पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, व्यंजन ही होना चाहिए। अब इन दोनों का जो मेल, यानी इन दोनों का मेल से जो बनेगा, जो विकार परिवर्तन होगा, उसे क्या कहेंगे, व्यंजन संधि कहेंगे। तो इसी के साथ आपको व्यंजन संधि अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं इसके कुछ नियमों को। तो दोस्तों आइए देखते हैं हमारा पहला नियम आइए देखते हैं व्यंजन संधि का पहला नियम। आइए देख लेते हैं दोस्तों क्या होता है। पहला आपको देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा हो तो बिल्कुल डरिएगा, बिल्कुल नहीं, कुछ है नहीं, हम आपको चुटकियों में सारे नियम समझा देंगे, कुछ है नहीं। दो नियम ऐसे हैं जो थोड़े बड़े हैं, तो आप थोड़ा ध्यान लगा के समझिएगा। ये नियम बड़ा है तो थोड़ा अच्छे से ध्यान थोड़ा लगा दीजिएगा। थोड़ा सा आपका अगर कंसंट्रेट हो जाएगा ना तो कुछ दिक्कत ही नहीं होगी, आपको समझ जाएंगे फटाक से। अब देखिए दोस्तों कैसे, आप पहला नियम क्या कह रहा है, हमारा पहला नियम कह रहा है यदि क, अब ये आपके जो यहाँ पे ये लगा है, ये ऐसे निशान जो बना है, ये सारी चीज़ें, तो ये निशान जो है हमारा, ये निशान जो है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये जो निशान है, ये वाला निशान, तो ये जो निशान है ये आपका आधा, जो उसका मतलब होता है आधा क, यहाँ पे आधा च, आधा ट, आधा प, इसका मतलब वह स्वर नहीं है, उसमें स्वर नहीं है, वो व्यंजन है। कोई भी अगर क ख गया, कोई वर्ण उसमें आधा लग जाए तो समझिए व्यंजन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब आइए देखते हैं दोस्तों ये चीज़ें, अगर किसी भाई स्टूडेंट को कोई दिक्कत आ जाती है कि सर ये क्या है, तो ऐसा भी हम नहीं कर सकते, सारी चीज़ें हमको बतानी होती हैं। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पे हमारा जो पहला नियम है, बार पढ़ दे रहे हैं आपको, अच्छी बात हम समझा देंगे अच्छे से। अब देखिए दोस्तों पहला नियम, यदि क, च, त, प के बाद कोई स्वर आए, ये सब किस में करना है, क, च, ट, त, प, ये सब पहले वर्ण के अंतिम अक्षर हैं। कौन कौन, हम आपको बता दें कौन कौन पहले वर्ण के अंतिम, एक बार हम आपको पढ़ दे रहे हैं, कोई दिक्कत ना हो। क, च, ट, त, प के बाद कोई स्वर आए तो किसी भी वर्ग का
तीसरा वर्ण ग ज ड द ब या चौथे वर्ण घ झ ढ द भ अथवा अंतस्थ व्यंजन य र ल व के किसी भी वर्ण से होने पर वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण ग ज ड द ब में परिवर्तन हो जाता है। ओके, पढ़ दिया हमने। आपको बिल्कुल 1% भी समझ में नहीं आया होगा, सही है ना? कुछ गलत तो मैंने आपको कहा नहीं है, समझ में तो आया नहीं होगा, क्योंकि पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। अभी मैं आपको समझा दूंगा तो आप कहेंगे वाह कितना बढ़िया समझाए हैं सर जी ने, कि बिल्कुल ही बड़ा दिख रहा है लेकिन कुछ है नहीं इसमें। अब देखिए दोस्तों क्या है ये, अब जो मैं कहूँगा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यदि क च ट त प के बाद, अब यानी कि समझ लीजिए ये सब हमारे पहले शब्द के अंतिम वर्ण है। कौन कौन? यदि क आए, च आए, ट आए, त आए, प आए, ओके, ये सब हमारे पहले शब्द के अंतिम वर्ण हैं। यानी हमारा एक शब्द का तो क्लियर हो गया। एक शब्द में क्या क्या आएगा? पहले शब्द में क्या क्या आएगा? क आएगा, या तो च आएगा, या तो ट आएगा, या तो त आएगा, या तो प आएगा। अब देखिए यही सारे शब्द आएंगे हमारे पहले वाले के, तो ये हमारे पहले शब्द के अंतिम वर्ण में ये तो आएंगे। उसके बाद, के बाद, अब दिया है ना के बाद कोई स्वर आए तो, कोई स्वर आए तो इसके बाद दूसरे शब्द के पहले वर्ण में, दूसरे शब्द के पहले वर्ण में कोई स्वर आ गया। क्या क्या, अब क्या क्या आएगा? पहले वर्ण में आपको मैं बता दूं, परिभाषा में भी मैं आपको बता चुका हूं कि पहले वर्ण में, पहले शब्द के अंतिम वर्ण में हमारा व्यंजन ही रहेगा, स्वर बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये आप समझ लीजिए अच्छे से। पहले शब्द के अंतिम वर्ण में आपका व्यंजन ही रहेगा। अब व्यंजन में देखिए, अब इस नियम में कौन कौन व्यंजन में से कौन कौन है इसमें, इस नियम में हमारे पहले नियम में, तो इस नियम में हमारे क है, च है, ट है, त है, प है। तो ये क्लियर हो गया। पहले शब्द के अंतिम वर्ण में इस नियम में हमारा कौन सा रहेगा? या तो क रहेगा, या तो च रहेगा, या तो त रहेगा, या तो प रहेगा, या तो त रहेगा। ये सारी चीजें रहेंगी पहले शब्द के अंतिम वर्ण में। ये ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिए, नहीं समझ में नहीं आएगा। ध्यान से सुनिए, पहले शब्द के अंतिम वर्ण में या तो क रहेगा, या तो च रहेगा, या तो त रहेगा, या तो त रहेगा, या तो प रहेगा। के बाद अब दूसरे शब्द के पहले वर्ण की बात हो रही है। अब इसके बाद ये मत समझिएगा पहला शब्द का अंतिम वर्ण हो गया, अब दूसरे शब्द की बात हो रही, दूसरे शब्द के पहले वर्ण की। अब देखिए के बाद कोई स्वर आ गया। अब इन पांचों शब्दों के बाद कोई स्वर आ गया। ओके, इन पांचों शब्दों के बाद, इन पांचों शब्दों के बाद कोई स्वर आ गया। अब या स्वर आए, या किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण आए। वर्ग आप समझते हैं, जैसे क वर्ग में का खा ग घ, च च च वर्ग, ट ठ ड ढ ऐसे वर्ग होते हैं, तो आप तो जानते ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें बताने की। तो किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण, मान लीजिए क वर्ग का कौन सा तीसरा वर्ण है? क ख ग, कौन सा तीसरा वर्ण है? ग है। वैसे च वर्ग का ज है, वैसे ट वर्ग का ड है, और त वर्ग का ड है, प वर्ग का ब है। तो यहाँ पे हर तीसरा वर्ण यहाँ पे मैं लिख भी दिया है तीसरा वर्ण। या तो दूसरे शब्द के पहले वर्ण में कोई स्वर आए, या तो किसी वर्ग का तीसरा वर्ण ग ज ड द ब या आए, या चौथा वर्ण आ जाए घ ज ढ द ध, किसी भी वर्ग का चौथा वर्ण आ जाए, वो भी दिक्कत नहीं है। अथवा, अब ये सब अथवा ही है, ये नहीं है कि सब आएंगे, नहीं, इनमें से कोई एक ही आएगा। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है आपको। पहले शब्द का अंतिम वर्ण क च ट त प में से ही रहेगा। दूसरे शब्द के पहले वर्ण में हमारा कोई स्वर आ सकता है, किसी वर्ग का तीसरा वर्ण आ सकता है, या तो चौथा वर्ण आ सकता है, या तो अंतस्थ व्यंजन य र ल व आ सकता है। ओके ओके, के किसी वर्ण से होने पर, इनमें सब देखिए दिया, किसी वर्ण से होने पर इनमें से कोई भी वर्ण आ जाए, या तो कोई स्वर रहे, या तो तीसरा वर्ण रहे, या तो चौथा वर्ण रहे, या तो अंतस्थ व्यंजन रहे, कोई वर्ण रहेगा तो पहले वर्ण का, अब पहला वर्ण कौन है? क है, च है, ट है, तो पहले वर्ण का अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण, जैसे क अगर मान लीजिए पहले शब्द के अंतिम अक्षर में है तो हमारा ग हो जाएगा, और च है तो ज हो जाएगा, त है द हो जाएगा, ट है द हो जाएगा, प है ब हो जाएगा, में परिवर्तन हो जाता है। तो दोस्तों ऐसा कि आपको पहला नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा। आशा करता हूं कि पहला नियम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों इस नियम को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इसलिए मैं आपको नोट्स के साथ ये वीडियो दे रहा हूं। और दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार मैं आपको फिर से समझा देना चाहता हूं। अब देखिए पूरा हम अच्छे से फिर से एक बार बता दे रहे हैं, वैसे एग्जाम्पल्स भी हम लाएंगे, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
पहला शब्द का अंतिम वर्ण आप जानते ही हैं, पहले शब्द का अंतिम वर्ण या तो क आए या तो च आए या तो तय आए या तो तय आए या तो पै आए, पहले शब्द के अंतिम वर्ण में। अब दूसरे शब्द के पहले वर्ण में या तो कोई स्वर आए या किसी वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाए, ये सारे शब्द, या तो चौथा वर्ण ये आ जाए, या तो अंतस्थ व्यंजन ये आ जाए, या तो ये आ जाए या तो ये आ जाए या तो ये आ जाए। तो किसी वर्ण के होने पर उसका वर्ग का पहला वर्ण यानी क्या हो जाता है, क अगर है हमारा पहले शब्द के अंतिम वर्ण में है तो ग हो जाएगा, च है तो ज हो जाएगा, त है तो द, और त है द हो जाएगा, प है ब हो जाएगा, में परिवर्तन हो जाता है। एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं दोस्तों। अभी देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, अब फिर मैंने यहाँ पे आपको एक चीज़ अच्छे से समझा दिया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, अगर आपका पहला शब्द यही आएगा, पहले शब्द के अंतिम वर्ण में अगर ये आता है, क आता है, आधा क आता है ना, और तब दूसरे शब्द के हमारे क्या हो जाएगा, दूसरे शब्द जो हमारा बनेगा क्या बनेगा, तो हमारा क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पे बनेगा हमारा ग। अगर हमारा पहला शब्द में च आता है तो हमारा क्या बनेगा, ज बनेगा। अगर हमारा पहला शब्द के अंतिम वर्ण में ट आता है तो ड बनेगा, त आता है तो द बनेगा, प आता है तो ब बनेगा। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स आइए देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण लाया हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिक धन गज दिया है, दिक धन गज दिया है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, दिक के पहले शब्द में, पहले शब्द के अंतिम वर्ण में क है, दिक के पहले शब्द के अंतिम वर्ण में क्या है, क है। दिक के पहले शब्द के अंतिम वर्ण में क्या है, क है, क्या है, देखिए यहाँ पे क है, और यहाँ दूसरे शब्द के पहले वर्ण में ग है, तो हमारा क्या बन जाएगा, दिग्गज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पे क रहेगा तो यहाँ पे ग ही बनेगा, आधा ग बनेगा तो यहाँ हो जाएगा दिग्गज। वैसे च है, यहाँ पे अ है, तो क्या बनेगा भाई, अजंत। अजंत क्या बनेगा, अजंत क्या बनेगा, अजंत। वैसे यहाँ सट है, आनन है, तो यहाँ पे डा हो जाएगा, आपको पता ही है, सडानन। यहाँ क्या हो जाएगा, डानन, सडानन। यहाँ भगवत है, भजन है, तो त का भी आप जानते हैं क्या हो जाता है, द, तो भगवत और भजन का हमारा हो जाएगा भगव भजन, भगव भजन, भगव भज। थोड़ा भारी शब्द है इसलिए आप क्षमा करिएगा अगर गलत में बोल रहा हूँ, तो आप थोड़ा हिंदी पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो जा रही है। यहाँ पे भगव भजन, भगव भजन, भगव भजन। ओके, अप है तो पै यहाँ पे है, यहाँ पे जय है तो अब जो हो जाए, क्योंकि बै हो जाता है। ओके, अब दोस्तों आपको पहला नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ पूरा अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। नोट्स के साथ ही वीडियो है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों प्लीज़ प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, एक लाइक तो बनता ही है। और वीडियो का एक टारगेट है, आपको पूरा करना है, आपके लिए मैं बना रहा हूँ वीडियो, तो आपको वीडियो को टारगेट पूरा करवाना है। कम से कम 1000 लाइक, कम से कम 1000 लाइक होना ही चाहिए। कम से कम कितने लाइक्स, 1000 लाइक्स, कम से कम 1000 लाइक्स इस वीडियो पर हो, कम से कम 1000 लाइक्स। और दोस्तों वीडियो देख के प्लीज़ आप ऐसा मत करिए, बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो वीडियो को देख लेते हैं, ना लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, ना शेयर करते हैं, कुछ भी नहीं करते, केवल देखते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आपसे एक हमारा है कि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो कुछ भी मत करिए, केवल आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और कुछ आपसे कुछ करवाना नहीं है। अगला आइए देखते हैं दोस्तों, अगला नियम जो हमारा है, अगला नियम आइए देखते हैं। दूसरा नियम हमारा, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण, अब ये सब हमारा कौन सा, पहले वर्ण का अंतिम अक्षर, पहले वर्ण का अंतिम अक्षर, किसी वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प का मेल। अब दूसरे वर्ण के पहले अक्षर की बात हो रही है, किसी अनुनासिक वर्ण, वस्तुतः केवल न में, अनुनासिक वर्ण कौन होते हैं, न और में, न और में, न और में से हो, तो उसके स्थान पर, उसी स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा, यानी क वर्ग का पांचवा, ड होता है, च का इ होता है, और ट का ड़ होता है, त का न होता है, प का म होता है। तो आपको पता ही है पांचवा वर्ग ये सारे होते हैं, यहाँ पे मैंने दे दिया है। अगर आपका क च ट त प के बाद न आ म आता है तो आपका अंग इ ड़ न में हो जाएगा। अच्छे से क्लियर हो गया होगा दोस्तों। आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स को। देखिए यहाँ पे दिया, अगर क है तो हमारा बन जाएगा ड़, च है तो इ, और ट है तो ड़, त है तो न, प है तो म। अच्छे से क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब देखिए उदाहरण भी यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है वाक प्लस मय, वाक प्लस मय। अब मैं आपको बता दिया हूँ, क है तो क वर्ग का पांचवा वर्ग क्या होता है, ड़ होता है, तो यहाँ हमारा वांग्मय। ओके ओके, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए जरूर। सट प्लस मुख, तो यहाँ ट है तो यहाँ पड़ेगा ड़, क्योंकि अंतिम पांचवा वर्ग क्या होता है, ड़ होता है। सट प्लस मुख, सड़मुख। न या मैं आना चाहिए, यहाँ पे मैं है, न वाला उदाहरण नहीं दिया हूँ,
मैं है यहाँ पे। अब देखिए उत प्लस मंत, उत प्लस मत, तो यहाँ तय है तो उसका हो जाएगा उन्मत्त, उन्मत्त क्या हो जाएगा उन्मत्त। तो दोस्तों आपको दूसरा नियम भी अच्छे से समझ में आएगा, कम से कम समय में आपको समझा दिया और अच्छे समझ में आ गया होगा। अगला नियम जो है हमारा, अगला नियम देखते हैं दोस्तों। अगला नियम छोटा सा है, बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही आसान है। यदि हमारा पहला वर्ण का अंतिम अक्षर क्या है, तय है, कुछ भी नहीं, इसमें तो और इजी है। पहले वर्ण का अगर अंतिम अक्षर कुछ नहीं तय है तो दूसरे वर्ण का पहला वर्ण, यानी यदि तय के बाद, यदि तय के बाद ल आए तो तय का परिवर्तन ल में हो जाता है, बात खत्म। यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण तय है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ल है तो हमारा क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तय का ल हो जाता है। जैसे यहाँ पे उत धन लेख, तो यहाँ तय है, यहाँ पे ल है तो क्या हो जाएगा, उल्लेख। ओके ओके। उत धन लास, यहाँ उत है यहाँ लास है तो तय का ल हो जाता है उल्लास। बहुत ही इजी था, बहुत ही आसान था, बिल्कुल आसान भाषा में मैं समझा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगला नियम देखते हैं। बहुत तेजी से मैं समझा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों आपका समय मैं बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ बिल्कुल भी। अगला नियम जो है हमारा, यदि तय के बाद जय आए तो, यदि तय के बाद, अब वही है, तय के बाद वहाँ पे लय आया था, यहाँ पे जय आए तो तय का परिवर्तन जय में हो जाता है। जैसे वहाँ पे लय का परिवर्तन, जैसे तय के बाद लय आता है तो उसका परिवर्तन लय में हो जाता है, बस वैसे ही तय के बाद जय आए तो तय का परिवर्तन जय में हो जाएगा। यहाँ पे उदाहरण देख लीजिए, तय का देखिए यहाँ पे जय में हो जाएगा, उत है धन ज्वल है, तो यहाँ तय था तो यहाँ पे जय है तो ये हो जाएगा जय, उज्ज्वल। ओके ओके। सत धन जन, यहाँ पे तय था, यहाँ पे जय है तो हमारा जय में परिवर्तन हो जाएगा, सज्जन बन जाएगा। ओके, आगे चीजें देखते हैं। पांचवा नियम आइए देखते हैं दोस्तों। पांचवा नियम है, यदि तय के बाद, अब यहाँ तय के तीन नियम हो गए आपके। एक तय के बाद लय आएगा तो लय में परिवर्तन, जय आएगा तो जय में परिवर्तन। यहाँ पे पांचवा नियम आ गया हमारा, यदि तय के बाद च या छ आए तो, यदि तय के बाद च या छ आए, इसमें अब च आए या तो छ आए, छ नहीं छ आए, ठीक है, छतरी वाला, छ आए तो तय का परिवर्तन च में हो जाता है। यदि तय के बाद च आता है या तो छ आता है तो उसका परिवर्तन च में ही होगा। अच्छे समझ गए, बहुत बढ़िया, इसको लिख लीजिएगा। उदाहरण आइए देख लेते हैं दोस्तों। उदाहरण है यहाँ पे उतधन चारण, उतधन चारण। अब यहाँ पे तय है, यहाँ पे चा है तो बन गया, किसमें परिवर्तन होगा, च में परिवर्तन, यानी हो जाएगा उच्चारण। सतधन चित, यहाँ पे तय है, यहाँ पे च है तो यहाँ पे च में परिवर्तन होगा, सचित। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे आपका व्यंजन संधि का 5 नियम, कुल मिला के कितने नियम मैं आपको करवा दिया, 5 नियम आपको अच्छे से कवर करवा दिया हूँ। आपका ये वीडियो का 5 नियम मैं कवर करवा दिया हूँ। आगे के भी कुछ ऐसे ही 5-6 नियम बचे होंगे जिसको मैं अगली वीडियो में पूरा कवर करवा दूंगा। आपका व्यंजन संधि पूरा खत्म हो जाएगा। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। कमेंट करिए दोस्तों, अब इसके बाद आपको कौन सी वीडियो चाहिए। आपको अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई दिक्कत है या इस वीडियो में कोई दिक्कत है, वीडियो में कोई डाउट रह गया है तो आपको उस कमेंट में लिखिए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हमको ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे, हम आपके लिए इससे भी बढ़िया तरीके से वीडियो बनाते रहें। दोस्तों इसी के साथ अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।